नमस्कार दोस्तों, शिव ज्योतिष कार्यालय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर तो महाशिवरात्रि का पूजन आप कैसे करें अपने आप, आज हम आपको विस्तार से, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन आप अगर इस नियम से भगवान शिव का पूजन करते हैं, जैसे हर चीज का विधान है, ऐसा नहीं कि हमारी जो इच्छा हुई, मन की जो इच्छा हुई, हम अपने मन की इच्छा के अनुसार ही पूजन कर लें। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हर चीज का विधान है। अगर आप उस नियम से करते हैं तो आपको व्रत का, भगवान शिव के पूजन का आपको पूरा फल प्राप्त होगा। वैसे तो भगवान भोले बाबा भोलेनाथ हैं। भगवान शिव तो एक गड़वी जल से और बेलपत्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई खास दिन है, जैसे महाशिवरात्रि, ये वर्ष में एक बार आती है, और ऐसे महापर्व में आप कुछ समय निकालिए जरूर अपने लिए। 365 दिन हम परिवार के लिए ही करते हैं, लेकिन ये आपको नहीं बोल रहे हैं कि आप शिवरात्रि के दिन कोई कारोबार ना करें। आप कारोबार कीजिए, लेकिन भगवान शिव को भी मत भुलाइए, क्योंकि भगवान सभी जो देव हैं, विष्णु भगवान हैं, राधा कृष्ण हैं, राम जी हैं, सभी देव हैं, लेकिन ये महादेव हैं। ये देवों के देव महादेव हैं। तो महादेव की कृपा पाने के लिए आपको कुछ समय जरूर निकालना है। तो अब पूजन किस विधि से करना? सबसे पहले तो शरीर की शुद्धि करना है। तो स्नान में आप काले तिल और गंगा जल डाल करके स्नान कीजिए। उस दिन आप साबुन शैम्पू से दूरी बनाइए। केवल गंगा जल तिल डाल करके जल में और स्नान कीजिए, शरीर की शुद्धि करें। उसके बाद में स्वच्छ वस्त्र धारण करके और भगवान शिव के पूजन के लिए, जैसे दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, गंगा जल, बेलपत्र, आक, धतूरा, भांग, ये सभी सामग्री आप थाली में, चावल, गुड़, धूप, दीप, फल, फूल, ये सभी सामग्री आप अपने थाली में रख लीजिए। और भगवान शिव के मंदिर में जाकर के, सभी मंदिर में भगवान शिव का शिवाला होता है। शिवलिंग सभी मंदिरों में आपको मिलेगा। तो आपके नजदीक जो भी मंदिर हैं, जहां पर भी आप जहां से जुड़े हुए हैं, आप वहां पर जाकर के और सबसे पहले भगवान शिव के सामने खड़े होकर के आपको प्रार्थना करना है कि भोले बाबा, आपकी कृपा से मैं ये महापुण्यदायक ये व्रत जो मैं करने जा रहा हूं, महाशिवरात्रि का, हे भगवान, अगर हमसे कोई भूल हो जाती है तो प्रभु उसे क्षमा करना। जाने अनजाने में अगर हमारे जुबान से किसी का दिल दुखी हो जाता है तो प्रभु क्षमा करना, और ये हमारा व्रत संपूर्ण हो, हमें ऐसा आशीर्वाद देना। भगवान शिव के आगे संकल्प कर लीजिए। यही संकल्प है कि प्रभु, हम 4 पहर का पूजन करेंगे, अगर इस पूजन के बीच में भी कोई त्रुटि रह जाती है तो उसे भी क्षमा करना, और हमारी जो मनोकामना है उसे पूर्ण करना। वैसे तो भगवान से मांगने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि जो भगवान से जुड़ जाता है तो फिर भगवान की चिंता अपने भक्त को बनी रहती है। तो भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की मनोकामना को तत्काल पूर्ण करते हैं। तो आप सबसे पहले द्वारपाल होते हैं, वहां पर उनको जल चढ़ाइए। फिर गणेश जी, गौरा जी, स्वामी कार्तिक, नंदी जी, भगवान शिव, और भगवान शिव के पास ही कुबेर जी, इनके गण हैं, विशेष गण हैं, जो धन के मालिक हैं कुबेर जी। तो आप जब शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा रहे हैं तो शिवलिंग के साथ ही कुबेर जी का भी ध्यान करना है। नागराज को भी जल चढ़ाइए,
उसके बाद में आप दूध लेकर, आपके पास है दूध, सभी को चढ़ा दीजिए। थोड़ा सा दूध आप बचा लीजिए। उसके बाद में और ये मंत्र मन के अंदर बोलते रहना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वैसे तो दूध चढ़ाने का मंत्र अलग है, दही चढ़ाने का मंत्र अलग है, शहद चढ़ाने का मंत्र अलग है, लेकिन आप इन मंत्रों के चक्कर में ना पड़े। भगवान शिव का जो पंचाक्षरी मंत्र है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करते हुए आप दूध चढ़ाएं। उसके बाद में भगवान शिव को दही चढ़ाएं। दही चढ़ाते समय थोड़ा सा दही बचा लीजिए। उसके बाद में घी लेकर के भगवान शिव का लेपन करें और फिर आप शक्कर चढ़ाएं। शक्कर चढ़ाने के बाद में आप शहद चढ़ाएं। शहद को थोड़ा सा बचा लीजिए, क्योंकि आपको 4 पहर का पूजन करना है और बाद में पंचामृत भी बनाना है। तो आपने शक्कर चढ़ा दिया, उसके बाद में शहद चढ़ा दिया और फिर गंगा जल चढ़ाइए। अब ये 5 चीज को, गंगा जल को लेकर 6 चीज आपके पास है, उस कटोरी में सारा इकट्ठे मिला लीजिए। अभी आपका बन गया पंचामृत। एक तो आपने पंचामृत से अलग अलग स्नान करा दिया, जिसे दूध चढ़ाया, फिर जल चढ़ाया, दही चढ़ाया, फिर थोड़ा सा जल चढ़ाया। तो ऐसा करने के बाद जब इकट्ठा पंचामृत आपका तैयार हो गया, तो ये इस पंचामृत को इकट्ठे ही भगवान शिव के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर चढ़ाकर और अच्छी तरह से मालिश कर दीजिए और फिर शुद्ध जल चढ़ा करके शिवाला को साफ कर दीजिए। उसके बाद में मौली का तन तोड़ना है। तो मौली का तन तोड़कर आप सभी गणेश जी से शुरू कीजिए और भगवान शिव तक सभी को चढ़ा दीजिए। तो आपने ये चढ़ा दिया वस्त्र। वस्त्र के बाद में आपको लगाना है तिलक। अगर आप सफेद चंदन लेकर गए हैं, आप अभ्रक चूर्ण लेकर गए हैं, आप नागकेसर है, चावल है, फूल है, तो आप ये चावल चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, धूप दीप करें। धूप दीप करने के बाद अपना हाथ धो लीजिए। आप हाथ धोने के बाद आप गुड़ चढ़ाएं। गुड़ चढ़ाने के बाद में आप फल चढ़ाएं और फल चढ़ाने के बाद पान पत्ता, लौंग, इलायची और सुपारी चढ़ाएं। उसके बाद में कुछ दक्षिणा, जो आपकी श्रद्धा है वो दक्षिणा जरूर चढ़ाएं शिवलिंग के ऊपर। तो दक्षिणा चढ़ाने के बाद में आप आरती कर लीजिए, भगवान शिव की आरती। आरती करने के बाद आप परिक्रमा जरूर करना है आपको। और भगवान शिव की परिक्रमा आधी होती है। जो जल की धारा है उसे लांघना नहीं होता है, उसे क्रॉस नहीं किया जाता है। तो भगवान शिव की आधी परिक्रमा करें, क्योंकि परिक्रमा करने से हमारा पूजन सफल होता है, पूर्ण होता है। तो परिक्रमा का बहुत बड़ा महत्व है। यानि कानि चा पापानि ज्ञाता ज्ञात कृतानि चा तानि सर्वाणि नशयन्तु प्रदक्षिणाम पदे पदे। कि भगवान जाने अनजाने में हमारे पैर के नीचे जो भी जीव जंतु आकर के मर गए हैं, वो भी हमारे ऊपर पाप लगता है। तो उस पाप से मुक्ति मिलती है हमें, वो पाप हमारे दूर हो जाते हैं जब हम भगवान की परिक्रमा करते हैं। तो परिक्रमा आप जरूर करें। परिक्रमा करने के बाद हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जो कुछ वस्तु मैंने आपको अर्पण किया है, ये आपकी दी हुई वस्तु मैंने आपको अर्पण किया है महाराज, हमारा इसमें कुछ भी नहीं है। लास्ट में आप हाथ में पुष्प लेकर के और प्रार्थना करें कि प्रभु, ये मैं आपको जो पुष्प चढ़ा रहा हूं ये भी आपका ही दिया हुआ है। हे भगवान, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, और तेरा तुझको अर्पण कर दूं, क्या लागे मेरा। तो इस प्रकार से प्रार्थना करके आप नमस्कार करें भगवान शिव को। वैसे दंडवत प्रणाम किया जाता है, वैसे किसी भी देव को दंडवत प्रणाम किया जाता है कि डंडे की तरह
आप जमीन पर लंबा लेट जाएं और दंडवत प्रणाम करें और उसके बाद में इस मंत्र को जरूर बोलना है। इस मंत्र को आप याद कर लीजिए। ये मंत्र क्या है? काल हर, कंटक हर, दुख हर, दारिद्र हर, हर हर महादेव, बम लहरी जय जय लहरी। इस प्रकार से इस मंत्र को बोल करके नमस्कार करें और फिर मंदिर में बैठकर आप शिव चालीसा, महाशिवरात्रि व्रत कथा को करें। आप ओम नमः शिवाय का मंत्र आप सारा दिन रात्रि में पूजन कर रहे हैं तो रात्रि में भी ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। पंचाक्षरी मंत्र ये भगवान शिव का विशेष फल देने वाला है। लोग बड़े बड़े मंत्रों में पड़ जाते हैं और वो मंत्र उल्टा हो जाता है, गलत हो जाता है तो फिर उसका उल्टा फल मिलता है। इसलिए बड़े मंत्रों के पीछे ना पड़ें। हाँ, अगर आपको आता है, शुद्ध उच्चारण है, तो आप महामृत्युंजय का मंत्र करें, जाप करें। आप मृत्युंजय मंत्र का जाप करें। लेकिन अगर अशुद्ध उच्चारण होता है तो ये सबसे श्रेष्ठ मंत्र है ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का आप जाप करें। सारा दिन आपको इस मंत्र से जुड़े रहना है तो भगवान भोले बाबा की विशेष कृपा के पात्र आप बनेंगे। भगवान शिव की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। बोलो शंकर भगवान की जय।